हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज एचसीएस के लिए आपकी ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आज आपको एचसीएस के पीवाईक्यू दिखाऊंगा कि ज्योग्राफी का हम एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू, और इनमें से कौन कौन सी थीम है जो रिपीट हो रही है वो हम देखते हैं एक बार। और वैसे आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, ये हमारी जो एचसीएस पीवाईक्यू की प्रीलिम्स की सोल्ड बुक है, इसके अंदर मैंने सारी थीम आपको आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी दे रखी है टॉपिक वाइज, कि ज्योग्राफी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, साइंस में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में सारी थीम मिल जाएगी और सारे पीवाईक्यू आपको प्रीलिम्स के सोल्व मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एचसीएस किस तरीके से पेपर क्वेश्चन बनाता है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है, फैक्चुअल ज्यादा है, एनालिटिकल ज्यादा है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न क्या है, मैच द फॉलोइंग ज्यादा है, वन लाइनर ज्यादा है, स्टेटमेंट ज्यादा है, वो सारा हम एक बार इन क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। तो मे भी वैसे तो आप खुद भी करते हो एनालाइज, लेकिन कई बार क्या होता है हम वो चीज इतनी इनसाइट्स नहीं ले पाते हैं, वो सारी इनसाइट्स मैं आपको आज दूंगा। ये ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यू एचसीएस में पूछे गए हैं उनको एनालाइज करके मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितनी भी सोर्स की वीडियो है कि एचसीएस ने क्वेश्चन कहां से पूछे हैं, वो सारे हमने यूपीएससी अखाड़ा आपके यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। आप अगर डालोगे एचसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू सोर्स वीडियो और या फिर सोर्सेज, इसका बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वो आपको हमारी मिल जाएगी सारी वीडियो कि एचपीएससी ने क्वेश्चन पूछे कहां से है, क्या क्या सोर्स है क्वेश्चन के, उनकी मैं ऑलरेडी वीडियो यूपीएससी अखाड़ा यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूँ। बाकी ज्योग्राफी का हम देखते हैं। तो देखो पहली थीम जो है, जो रिपीटेडली बार बार आ रही है, कितने क्वेश्चन आए देखो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे भी इस थीम से आएंगे, और वो थीम है सॉइल्स। ठीक है, अब सॉइल्स में देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर एसोसिएटेड विद द रेगुर सॉइल। तो ऐसा नहीं है कि वन लाइनर को है, ठीक है, एक सॉइल है फिर उसके इतने सारे आपके फीचर्स पूछे गए हैं, यानी कि आपको पढ़ाई कैसी करनी पड़ेगी, डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो पहला क्या है, डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक, तो सोर्स पूछ लिया। फिर किसका, इट इज रिच इन, किसका, उसका मिनरल कंपोजिशन पूछ लिया। देन इट इज टिपिकली फाउंड इन द, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, केवल सॉइल का नाम और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो यानी कि इसमें क्या रखा है। उसके बाद अगेन उसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन वाले ये दोनों पॉइंट, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें वो रिच है और किसमें वो पुअर है। अब आपके हिसाब से आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, तो आपको एक चार्ट बनाना चाहिए अपना, ठीक है, क्योंकि सॉइल क्या है, एक इंपॉर्टेंट थीम है। तो एक चार्ट बने आपका यहाँ पे पूरा प्रॉपर, उसमें इस तरफ क्या लिखी हो, सॉइल, इस तरफ उस तरफ क्या लिखा हो, नेक्स्ट उसमें मिनरल कॉम्पोजिशन जिसमें वो रिच है, जिसमें वो पुअर है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें क्या लिखोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके लास्ट में कुछ उसकी अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो वो कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से आपने क्या करना है, एक टेबल आपकी तैयार होनी चाहिए। यहाँ पे आपका सॉइल लिख लो, कौन सी सॉइल है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, जो भी, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में इसका अदर नेम, अदर नेम से क्या हम जानते हैं। जो टॉपिक देखो उसकी थीम एनालाइज करो और ऐसे टेबल बना लो, इनको बोलते हैं हम शॉर्ट नोट्स। अगला देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद रेड एंड येलो। अब आपने बना रखा हुआ टेबल में यहाँ पे कि भाई रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, और मैंने आपको एक बात क्या बोली थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप 3-4 कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, तो अगला क्वेश्चन आपका कहां से आ गया, टेबल से ही आ गया। ऐसे अगर थीम बना के आइडेंटिफाई आप अगर टेबल बना ली, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सारी चीजें हम अपने जो सूर्य बैच है उसके अंदर यही करते हैं, यही पैटर्न फॉलो करते हैं कि यार क्या थीम आ रही है, कैसे उस टॉपिक को होलिस्टिक कवर करें, ताकि ये भी सॉल्व हो जाए और आने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अब आपको मैं ये नहीं कह रहा बैच ज्वाइन ना करो, वो आपकी मर्जी है, उससे आपका भले ही टाइम बच जाएगा, लेकिन अगर आप खुद भी कर सकते हो तो इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं जिनके बार बार पेपर निकलते हैं, जो कैसा पेपर आए तब भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो तैयारी करते हैं अपनी होलिस्टिक। हम तो आपकी इंश्योर करेंगे ही, लेकिन आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, रेड और येलो का अगेन कैसे आया, फॉर्मेशन का आया उसका, है ना। तो एक पैरामीटर आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, फॉर्मेशन प्रोसेस, कि प्रोसेस का उसका फॉर्मेशन क्या है, कैसे वो बनी है, क्रिस्टलाइजेशन से बनी है, पोर्जोलाइजेशन से बनी है, लेटरलाइजेशन से बनी है, क्या प्रोसेस से वो बनी है, तो वो भी सारी चीजें आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर अगेन देखो सेकंड क्या आ गया, मिनरल कंपोजिशन, आयरन, है ना। थर्ड क्या आ गया, उसके फीचर्स के बारे में। फोर्थ क्या आ गया आपका, आपका आयरन एंड सल्फर, इट डेवलप्स ऑन रेड एंड येलो कलर ड्यू टू आयरन एंड सल्फर इन द ड्राई कंडीशन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये सारी चीजें आप उसमें कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज अगेन द सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। तो 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके बाद आगे भी क्वेश्चन है जो हम आपको देखेंगे जो सॉइल से आए हैं। नेक्स्ट देखो, देन सॉइल को किससे लिंक कर दिया, क्रॉप से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग की रागी फेड रेन फेड, रागी इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द
ब्लैक सॉइल। तो एक कॉम्बिनेशन ये भी है कि सॉइल्स, उस सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप ग्रोन होती है, ग्रो। अगेन फिर आप क्या करोगे, टेबल में टेबल बनाओगे सॉइल, ठीक है, कौन कौन सी सॉइल है, रेड, ब्लैक, येलो, ठीक है, जो जो सारी एक तरफ सॉइल लिखो। अगले कॉलम में क्या करोगे, कौन से मिनरल में रिच है, कौन से मिनरल में पुअर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन सी उसमें क्रॉप्स लगती है, ऐसे आपको टेबल बना लो, सारा सॉइल का पार्ट खत्म। ये चीज आपने फॉलो करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट लेटराइटिक सॉइल। तो यहाँ पे जब आप लेटराइटिक सॉइल लिखोगे तो उसका फॉर्मेशन भी एक डाला था कि कैसे वो बनती है, एक कॉलम में यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेशन का। तो लेटराइटिक सॉइल कैसे बनती है, अगेन हम तो सारा क्लास में करवाएंगे आपको, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो वो देखो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्हीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, किस मिनरल में वो रिच है या पुअर है। तो ये सारे क्वेश्चन उसी चीज पे आए हुए हैं। और एक जो आपको मैं बता रहा था प्रोसेस, फॉर्मेशन का प्रोसेस, ये अगला क्वेश्चन उससे है कि पोर्टोलाइजेशन, लेटराइजेशन, कैल्सिफिकेशन, ग्लेशिएशन, ये सारे क्या है आपके ग्लेजिएशन, ये क्या है, सारे आपके प्रोसेस हैं जिनसे क्या बन रही है रॉक, अलग अलग तरीके से रॉक, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो रॉक आपकी सॉइल बनती है, उसके ये सारे प्रोसेसेस हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि आपको प्रोसेसिंग, अब जियोमॉर्फोलॉजी की जब मैं क्लास लूंगा उसके बाद मैं आपकी क्लाइमेटोलॉजी लूंगा, ओशनोग्राफी लेता हूँ, फिर मैं सॉइल्स पे आता हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सॉइल्स के अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं कि सॉइल कैसे बनती है, क्या क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन इंडियन ज्योग्राफी जब हम करेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल अलग से पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, तो आप भी उसको वैसे प्रोसेस करो। तो पहली थीम कवर होगी हमारी सॉइल। अगली थीम इंपॉर्टेंट थीम है, दैट इज द मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सॉइल के बाद आपको मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए। देखो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन और कॉपर माइंस, बॉक्साइट, माइका माइंस, इनको हमें मैच करना है कहां कहां पे वो मिलती हैं। सेकंड, हाउ मेनी ऑफ द अबव करंट पूछा हुआ है, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट आर नॉन फेरस। यानी कि पहले तो आपको मिनरल्स का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक अबाउट मिनरल्स। तो मिनरल पहले तो आप बेसिक करोगे, उसके बाद क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से आपने डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया है, ये बेसिक मिनरल्स के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आया है। नेक्स्ट इज द मैंगनीज इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड द यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलॉयज। मैंगनीज डिपॉजिट आर फाउंड इन द, अगेन मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है। तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग थीम आपकी इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है जो आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग कोल फील्ड्स, अभी किससे आ गया, कोल से आ गया। और कोल का भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग अलग फील्ड्स हैं, ठीक है ना, इसको अरेंज करना था नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। अगला क्या है, एक तो थीम आ रही थी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगली थीम आपकी आती है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक जो आपको करना चाहिए दैट इज द एनर्जी। ये एनर्जी एक इंपॉर्टेंट थीम है। अब इस एनर्जी में एक बार आपसे पूछ लिया थर्मल पावर प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगली बार जरूरी नहीं है थर्मल पावर प्लांट पूछेगा। अब आपको क्या क्या करने हैं, अलग अलग एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन सारे, जैसे कहां कहां पे इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड है, कहां कहां पे हाइड्रो आपके पावर प्लांट्स है, कहां कहां पे आपके विंड एनर्जी के प्लांट्स है, कहां कहां पे आपके सोलर के प्लांट्स है, कहां कहां पे आपके टाइडल प्लांट्स है, टाइडल एनर्जी के, एक आधा वेव एनर्जी का विजिंजम में जो है। तो इस तरीके से एनर्जी जहां जहां से भी हो रही है सोर्सेज से, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने हैं। हम आपको सारे करवाएंगे, उसकी आपकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, लेकिन आप खुद से भी इनको करना आपका जरूरी है। ये थीम आइडेंटिफाई हो गई है। नेक्स्ट इज द पोर्ट। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन पोर्ट से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। तो पोर्ट सारे मेजर और माइनर पोर्ट्स है ना, तो ये आपके पूरे मेजर और माइनर पोर्ट सारे आपको करने हैं। अगला आपका आता है क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। तो क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स की कंडीशन भी एग्रीकल्चर में हम कराते हैं, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर होती है उसमें, कि क्रॉप्स है, इसकी क्या क्या कंडीशन है, इसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों चीजें आपने करनी है। ये क्वेश्चन आ रखा है डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। तो क्रॉप्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो अगली थीम है आपकी क्रॉप्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज आपका इंडियन मैपिंग। देखो आप सूर्य का शेड्यूल देखना, उसमें मैंने आपको इंडियन मैपिंग का भी डाला हुआ है, वर्ल्ड मैपिंग का भी डाला हुआ है। अब आप देखना इंडियन मैपिंग से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो इंडियन मैपिंग का एक पार्ट आता है, चाहे एनवायरनमेंट में कवर कर लो चाहे मैपिंग में कवर कर लो, वो आता है प्रोटेक्टेड एरियाज।
प्रोटेक्टेड एरियाज में आपको सारे करने हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और आपके बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपने अगेन सूर्य में तो मैं सारा करवाऊंगा ही, अगर आपको ये वीडियो देखनी भी है तो बस आप ये डालो नेशनल पार्क वीडियो यूपीएससी अखाड़ा, मेरी एक वीडियो आ जाएगी, उस सिंगल वीडियो के अंदर मैंने सारे नेशनल पार्क इंडिया के, सारे आपके बायोस्फीयर रिजर्व, सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद करवा रखी है थ्रू द कोड। एक वीडियो के अंदर आप सारे याद कर लोगे, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे एचसीएस अखाड़ा में, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है। उसके बाद ये क्या है, रिवर्स है ना, तो रिवर्स का आपकी ट्रिब्यूटरीज और ये सारा आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में करो, इंडियन फिजियोग्राफी में करो, या इंडियन मैपिंग के अंदर करो रिवर्स और उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये सारा आपको अगली थीम करनी है। अब देखो नेक्स्ट इज द लेक, ठीक है, और पासिस, एक्चुअली शिपकिला है ना, और दूसरा क्या पासिस का होगा ये लिपू ला, ठीक है, लिपू लेक, LEK है स्पेलिंग, उन्होंने टाइपिंग एरर कर रखी है, लिपू लेक, ये पासिस के बारे में है, जिलिपला, बुरिजला। तो अगली थीम क्या आ रही है आपकी, पासिस की, तो पासिस आपको करने हैं। तो देखो आप घूम फिर के आपके एनर्जी वाले सोर्स आपको करने हैं, पोर्ट्स आपको करने हैं, ठीक है, पासिस करने हैं, रिवर्स करने हैं, माउंटेन्स करने हैं, नेशनल पार्क करने हैं, सारी थीम तो आपको बता रही है HCS HPSC, ठीक है। तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, एक क्वेश्चन और आ गया, लेकिन ये कहां से आया है, वर्ल्ड मैपिंग से। तो इंडिया के साथ साथ आपको वर्ल्ड के भी मेजर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर फिजिकल फीचर्स आपको पता होने चाहिए वर्ल्ड के भी, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल आपकी कैपिटल वैपिटल वो भी आपको आइडिया होनी चाहिए, ये सारा हम आपको वर्ल्ड मैपिंग में करवाएंगे। तो वर्ल्ड मैपिंग भी एक इंपॉर्टेंट थीम आती है, वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द आपके जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ठीक है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड से क्वेश्चन आ गया। और ये वाला किसका है आपका, लोकल विंड से, ये तो मैंने आज ही क्लास में करवाया लोकल विंड सारा, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये लोकल विंड किस एरिया में आपका ब्लो करती है, ठीक है, लोकल विंड्स। और आपका टेम्परेट ग्रासलैंड इज द अनदर थीम दैट इज आस्क्ड इन द HPSC HCS एग्जाम। उसके बाद देखो फॉल्स, वाटरफॉल्स हो गए, तो वर्ल्ड के पूछे हुए हैं, तो इस बार हमें साथ साथ इंडिया के भी कर लेंगे हम, तो वाटरफॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके क्या है, टाइप ऑफ डेल्टा है ना, कौन से डेल्टा कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। आप ज्योग्राफी की बुक देखना मेरी, ये सारी चीज मैंने उसमें कवर करवा रखी है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ, आपका सारा कवर है। इवन जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था जियोमॉर्फोलॉजी से, वो भी आएगा आपका, वो भी कवर है हमारी ज्योग्राफी की बुक के अंदर। नेक्स्ट इज द अगेन प्लेट्यू। तो मैंने आपको ये देखो, अभी इससे पहले मैंने क्या कहा था, वर्ल्ड लेवल के जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर यानी कि माउंटेन, पीक्स, रिवर्स, प्लेट्यू, लेक्स, ये सब हमें करनी है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका प्लेट्यू से, ठीक है। प्लेट्यू के साथ साथ ये एक तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है आपको, एक तो आपको जो लैंड के ऊपर है वो फीचर्स करने हैं, उसके साथ साथ ओशियन बॉटम टोपोग्राफी। तो जो ओशियन के बॉटम पे भी जो फीचर्स बनते हैं, ओशनोग्राफी के अंदर जो हम पढ़ते हैं, वो फीचर्स भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए अगेन आप बुक में भी देख सकते हो, हमने सारे ओशन से अलग अलग दे रखे हैं, इंडियन ओशन में क्या फीचर्स मिल रहे हैं, अटलांटिक में क्या मिलेंगे, पैसिफिक में क्या आपको क्या मिलेंगे। तो ओशन बॉटम टोपोग्राफी पे पहले क्वेश्चन आ रखा है, दोबारा आ सकता है। ओशनोग्राफी में एक क्वेश्चन और आ रखा है वेव से, तो वेव से इंपॉर्टेंट है, कैसे मूवमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये सब टॉपिक हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं आपके लिए, वो आप वहां से कवर करो, अदरवाइज ये थीम आपको कवर करनी ही करनी है। देखो मैंने आपको पहले बोला था, अगर थर्मल पे आया तो अगला हाइडल पे भी आ सकता है, और अगले दो क्वेश्चन किसके ऊपर है, डैम बेस्ड, दोनों के हैं आपके डैम बेस्ड, यानी कि हाइडल पावर प्लांट से, ठीक है। तो डैम बेस्ड क्वेश्चन आ गए, तो ये थीम आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर उनको ढंग से पढ़ लोगे, अच्छे से उन्हीं को पढ़ लोगे आसपास। हम क्या करते हैं, कुछ और एफर्ट मारते हैं, मतलब जो पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, रूल क्या होता है कि 30% चीजें हैं किताब के अंदर, उनसे लगभग 70% पेपर आपका आ जाएगा, और जो आपकी 70% चीजें हैं उनसे केवल 30% पेपर आएगा। तो हमें लगता है ये 30% तो यार इजी है, डैम वैम ये क्या कर लेंगे हम घूमते हैं उस 70% कंटेंट के पीछे, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं हम, ठीक है। और आता उसमें से कितना है 30%, उसमें से याद कितना रहता है 10%, तो आउटपुट इतना आ ही नहीं पाता। इनमें से जो 30% पढ़ा होता है यही थोड़ा बहुत आपको बचाते हैं, कुछ लोग पास हो जाते हैं, कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने इस 30% को अगर ढंग से पढ़ लिया तो 70 में से नहीं भी करा आपने तो 50-60% आपको याद रहेगा, और कुछ थोड़े बहुत डिफिकल्ट वाले कर लोगे तो आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ना कि आप पहले डिफिकल्ट वाले पार्ट की तरफ जाओ जो आपको इतना रिवॉर्डिंग नहीं होगा। इजी टू मीडियम क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स क्लियर क्वालिफाई कराएंगे, ना कि डिफिकल्ट वाले, क्योंकि वो डिफिकल्ट वाले फिर किसी को भी नहीं आ रहे, वो कट ऑफ डिसाइड ही नहीं करते।
वो तो बस बच्चे का टेम्परामेंट हिलाने के लिए डाले होते हैं क्वेश्चन। उन 10-15 क्वेश्चन को आप निगलेक्ट कर लोगे और बाकी पेपर को शांति से अटेम्प्ट करोगे, चांसेस है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारा टेम्परामेंट तो उन 15 क्वेश्चन को देख के ही खराब हो जाता है पूरा पेपर का। फिर जो आते हैं 4-5 वो गलत कर देंगे, 3-4 हम में गोला गलत भर देंगे, तो वो पेपर खराब हमारा। वो चीजें आपको नहीं करनी है। ये मैं आपको डेली जो टेस्ट लेते हैं उसमें हम आपको सिखाते हैं, इंप्रूवमेंट कराते हैं कि डेली आपको कैसे इंप्रूवमेंट करनी है पेपर के लिए, प्री के लिए और मेंस के लिए टेम्परामेंट कैसा सेट होना चाहिए। प्री में कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये टेम्परामेंट सेट करवाते हैं हम। और मेंस में आपको क्वेश्चन को देखते ही कैसे उसको ब्रेक करना है, कैसे आप उसको आंसर को अप्रोच करोगे। तो जो आप डेली आंसर राइटिंग करते हो तो ये चीज आपकी डेवलप हो जाती है। प्रैक्टिस आपको डेली ही करनी चाहिए, एकदम से लास्ट में जाके करेंगे तो कुछ नहीं होता। डेली जो इंप्रूवमेंट करता है उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपका ये किससे आया है, लैंड फॉर्म से। तो ये थीम क्या आई है आपकी, लैंड फॉर्म्स। ये सारा हम जियोमॉर्फोलॉजी में कराते हैं लैंड फॉर्म्स। अब ये किसके पूछ रहे लैंड फॉर्म आपसे, ग्लेशियल। तो अगली बार क्या पूछ सकता है, एरिड। क्या पूछ सकता है, फ्लूवियल। क्या पूछ सकता है, और कास्ट टोपोग्राफी। और क्या पूछ सकता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो जरूरी नहीं है इससे पूछेगा अगली बार भी ग्लेशियर से, बाकी जो लैंडफॉर्म है वो भी आपको अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट इज द अगेन पैसिफिक प्लेट एंड फिलीपींस प्लेट। ठीक है, ट्रेंजेस किसका आ गया क्वेश्चन आपका, प्लेट्स टेक्टोनिक से मान लो, या आपका जो ओशन जो बॉटम टोपोग्राफी है वहां से मान लो। ठीक है, तो उसी का आपका प्लेट्स है। तो मेजर प्लेट, माइनर प्लेट जो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं वो आपको करनी है। विच अगेन क्या आपका साउथ से नॉर्थ आपको क्या करने हैं, ट्रेंचेस। देखो कितनी बार, 3 बार थीम रिपीट हुई है ओशन बॉटम टोपोग्राफी की, तो आप कैसे छोड़ सकते हो। तो जब पहली बार क्वेश्चन आया होगा तो किसी बच्चे ने उसी साल एनालाइज कर लिए होंगे पीवाईक्यू, तो अगली बार जब वो क्वेश्चन आया होगा तो उस बच्चे के क्वेश्चन वो ठीक हुआ होगा। इसीलिए क्या हो रहा है, मैं आपको एक ही थीम के ऊपर 3-4 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन क्या, थीम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इन थीम्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द फेनेरेटिक टेक्सचर। अब बच्चों को मैंने कल ही याद रख रहा है, फेनेरेटिक, एफेनेरेटिक। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के जो रॉक्स हैं उससे क्वेश्चन आया ये जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे मांग रहे थे उस टाइम पे, लेकिन हमारे बच्चे इसको इजीली कर पाए थे क्योंकि बिकॉज हमने टॉपिक ये कवर कर रखे हैं। लास्ट इज द आपका जो कोपन है, क्लाइमेट स्कीम। ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, बेसिक सब करते हैं ये, इसको एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, और इधर कॉलम 1 और कॉलम 2 की भी इनको किस नाम से जाना जाता है, उस तरीके का ये टाइप का क्वेश्चन है। अब इससे घूम फिर के सारी ऑब्जर्वेशन क्या निकल रही है आपकी, एक तो आप देखना मैच द फॉलोइंग के बहुत क्वेश्चन है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो मैच कॉलम 1 विद मैच कॉलम, तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन काफी आ रखे हैं ज्योग्राफी के अंदर। ये आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। कुछ थीम्स है, सॉइल्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, ओशन बॉटम टोपोग्राफी हो गया, ठीक है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज हो गया। ये थीम्स आपकी और थोड़े बहुत मैंने और बताए आपको। ठीक है, क्लाइमेट में ये हो गया, कोपन का हो गया, ये थीम क्या हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है। इनको हमें अच्छे से करना है। थर्ड चीज आप क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन क्या है, कम है, कॉन्सेप्ट पे लेस है। ज्यादा क्वेश्चन कैसे आपके, फैक्चुअल। और उसके साथ साथ एक जो टर्म है अधिकतर, ठीक है, हर कोई तो इसको नहीं बता पाता, लेकिन जो मेन मैं हमेशा यूज करता हूं दैट इज द ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन बेस्ड मतलब कि आपका जो कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कोई कॉन्सेप्ट आ गया डायरेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। दूसरा या तो उसकी एप्लीकेशन आ गई, और थर्ड क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑब्जर्वेशन या मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं जो टिल्ट है, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी है लेकिन ज्यादातर जो टिल्ट है किसकी तरफ है, वो ऑब्जर्वेशन और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 2-3 चीज आपको एनालाइज करके मैंने आपको बताई है। ये सारे एफर्ट, पूरी टीम हमारी इसी एफर्ट में पीवाईक्यूज को एनालाइज करके, टीओ का वो पेपर एनालाइज करके, उसमें भी देखो कुछ चीजें ऐसी है ना, तो वो मैं आपको जब क्लास में होऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे पेपर उसमें हमने एनालाइज किया, कैसा वो पेपर बना था, कैसे आप उसके आंसर निकाल सकते थे। 4-5 ऑब्जर्वेशन हमने उसमें भी निकाली है। तो ये सब एनालाइज करके ही हम पूरा अपना कोर्स डिजाइन करते हैं, जो हमारा सूर्य बैच का प्लान है। ठीक है, आप चाहो तो इसको अपने लेवल पे ही फॉलो कर सकते हो, बाकी हम तो पूरा इसको सूर्य प्लान जो है इसको पूरा फॉलो करवा ही रहे हैं आपको। जो हमारी क्लासेस होती है, हमारा शेड्यूल है, आप देख सकते हो प्री और मेंस का, सूर्य प्लान का। तो कंप्लीट हम आपकी प्री और मेंस की तैयारी करवाएंगे इन्हीं पैटर्न पे बेस करके पूरा। ये सूर्य बैच का हमारा प्लान है। एक तरफ मेंस की क्लासेस चलती है सुबह, शाम को आपकी चलती है प्रीलिम्स की क्लासेस। हर दिन हमने डिसाइड कर रखा है आपका
किस तरीके से आप कौन सा टॉपिक पढ़ोगे। डेली मेंस वाले में 2 आंसर लिखते हो, उसको इंप्रूवमेंट कराते हैं, आपकी कैसे कॉपी चेक होती है, मॉडल आंसर मिलते हैं। प्री के अंदर आप कैसे आप डेली पढ़ाई करते हैं, क्लासेस होंगी आपकी, फास्ट रिवीजन क्लासेस होती है, उसके 25 एमसीक्यू देते हैं, और सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम आपको पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट देंगे और लास्ट में फुल सिलेबस का। तो होलिस्टिक तैयारी प्री और मेंस के, अगर सच्ची में आप एचएससी में सिलेक्शन चाहते हो तो ये हमारा सूर्य बैच है, जो हम आपको कहेंगे कंप्लीट सिलेक्शन बैच है। इसमें पूरा एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, पूरी टीम आपके साथ है, इसमें मेंटरशिप भी इसमें इंक्लूड है, आपकी टेस्ट सीरीज भी है, आंसर राइटिंग भी है। आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सूर्या बैच। इसके अलावा और भी कुछ क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, प्रिपेयर वेल, थैंक यू।